नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, क्या कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर है वो खरीदने लायक है या डब्बा शेयर है जो कि पीसी ज्वेलर की तरह निकल जाएगा, और क्या ये 2021 में ये शेयर मल्टी बैगर शेयर के रूप में उभरेगा या नहीं। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या ये कल्याण ज्वेलर्स जो बोला जा रहा है टाइटन कंपनी के बराबर है या नहीं। तो क्या यह डिफरेंस है टाइटन और कल्याण में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कब तक ये गिरावट चलने वाली है जो शेयर में हमको दिख रही है आईपीओ के प्राइस से, तो कब तक ये चलने वाली है और कब से इस कंपनी में जो शेयर कंपनी का जो शेयर है उसमें टर्न अराउंड देखने को हमको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों, आज के सत्र में यानी 31 मार्च 2021 के दिन 3.9% गिरकर यानी 2.75 रुपए खोकर 68.10 पर बंद हुआ है ये शेयर। और दोस्तों, यहाँ पर आईपीओ के वक्त से गिरावट चली है। 86 का आईपीओ का रेट था और तब से इसमें गिरावट बनी हुई है। एक भी दिन इसमें बाइंग के सिग्नल नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा क्यों, चलिए बात करते हैं। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर स्टॉक ऐसे ही गिर रहा है तो आपको उसमें फाइनेंशियल इंडिकेटर जरूर लेना चाहिए कि क्या कोई दिक्कत है। सारी चीज़ों का समाधान फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है। तो दोस्तों, मार्केट कैप क्या है इस कंपनी, 7,303.08 करोड़ यानी 7,303 करोड़ हमको मान के चलते हैं। ईपीएस क्या है इस कंपनी का, 1.38। पी रेशियो 51.33 है। और इंडस्ट्री पी क्या है, वो इंडस्ट्री पी इसमें आपके स्क्रीन पर गलत दे रखा है दोस्तों। इंडस्ट्री पी 30 से 40 पॉइंट के आसपास है। तो इसमें 83 दे रखा है, लेकिन 83 नहीं है, 30 से 40 पॉइंट के आसपास है इसका इंडस्ट्री पी। अब दोस्तों, यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर क्या है, यानी जो शेयर की जो रियल प्राइस है वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 रुपये है इस शेयर की रियल प्राइस होनी चाहिए फंडामेंटली देखने के बाद। अगर फंडामेंटली जो स्टॉक चलते हैं अपने हिसाब से, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो इसके जो शेयर का जो रियल प्राइस है वो होना चाहिए 10 रुपये। लेकिन कभी भी मार्केट में फंडामेंटली या कुछ भी हो, बुक वैल्यू पर शेयर के आसपास कमी आपको शेयर देखने को मिलता है। अगर आपको बुक वैल्यू पर शेयर के आसपास कोई शेयर देखने को मिलता है, बुक वैल्यू पर शेयर के नीचे कोई शेयर काम कर रहा होता है जिसमें फंडामेंटली हर चीज़ मजबूत हो, तो आपको उस शेयर को खरीदने में जरा सा हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है जो कि ऐसे ही शेयर उभर के निकलते हैं। तो बुक वैल्यू हमें पता चले। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, पी रेशियो थोड़ा सा पॉइंट 10 की बात नहीं है, 10 पॉइंट बढ़ा हुआ है, जो कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर पी रेशियो से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 पॉइंट ही है। लॉस मेकिंग कंपनी है नहीं है, अभी कोई भी लॉस इनको नहीं हुआ है। हल्की सी सेल्स डाउन है जो कि कोविड के चलते हुई थी, जो कि सोने का जो रेट बढ़ा था उसके चलते हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों, मार्केट कैप में कंपनी छोटी है, 7,000 करोड़ की। अब लोग टाइटन का जो देख रहे हैं, मैं पहले आपको इसका रेवेन्यू बता देता हूं। तो दोस्तों, इसका जो रेवेन्यू है FY18 से FY20 अभी चल रही है 22, FY22 चल रही है। तो अभी FY20 तक ही मैं बता रहा हूँ ना कि इनके जो फाइनेंशियली डिस्क्लोजर वो कम किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नेट सेल्स है दोनों साल यानी 3 साल हो गई, FY18, FY19, FY20, 3 साल का जो थ्री फाइनेंशियल ईयर्स का अगर नेट सेल देखें तो 4% ड्रॉप हुआ है, जो कि ड्रॉप होने के बाद 10,101 करोड़ के आसपास की नेट सेल्स रह गई है इनकी। उसी जगह नेट प्रॉफिट क्या है, 142 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, और नेट मार्जिन जो है 1.4%। तो दोस्तों, यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर जो टाइटन ज्वेलरी जो बिजनेस उनका ग्रो हुआ है वो हुआ है 31% के हिसाब से उनका ग्रो हुआ था बिजनेस इतने फाइनेंशियल में। लेकिन इनका क्या है, इनके में दबाव देखने को मिला है। अब ऐसा दबाव क्यों देखने को मिला है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, मैं क्या बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, इसमें हम पहले टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स का केस समझ लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स का जो काम है वो टाइटन के कुछ ही काम के बराबर है। टाइटन बहुत अलग है इस कंपनी से। क्या अलग है दोस्तों,
क्योंकि जो कल्याण ज्वेलर्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज्वेलरी बेहतरीन बनाती है। टाइटन भी एक नंबर ज्वेलरी बनाती है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स सिर्फ जो है वो ज्वेलरी के बिजनेस में है और किसी बिजनेस में नहीं है। वहीं अगर टाइटन देखें, टाइटन टेक्नोलॉजी में भी घुसा हुआ है, घड़ी से लेके हर चीज़ बनाता, परफ्यूम भी बनाने लगा है। अब टाइटन के जो जो कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट आते हैं वो भी आने लगे, और कुछ दिनों बाद टाइटन ने ऐलान कर दिया कि अब वो साड़ी का जो कलेक्शन है टाइटन का वो भी उतारने वाले हैं। तो उनका बिजनेस इनसे बहुत अलग है। ज्वेलरी में तो नंबर 1 है ही, तनिष्क वनिष्क भाई बहुत ही अलग है। टाटा का बिजनेस बहुत अलग है इनसे। तो टाटा की बराबरी तो कोई नहीं दे सकता इंडिया में ज्वेलरी के हिसाब से, अभी तो कोई नहीं दे पा रहा है कल्याण ज्वेलर्स के अलावा। तो यहाँ पर है तो जो कॉम्पिटिटर हैं टाइटन के कि कल्याण ज्वेलर्स है या ये है वो है, पीसी ज्वेलर है, फलाना ढिमका, त्रिउमलाई, बहुत सारे हैं। तो दोस्तों बहुत अलग है टाइटन तो बहुत आगे है, इनसे कई गुना आगे है। तो उसका कंपेयर हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब ज्वेलरी वाले हैं। अब ज्वेलरी का केस क्या होता है, सोना महंगा हो गया तो इनके पास रखा हुआ माल महंगा हो गया, अब वो बिक गया अगर तो इनको प्रॉफिट है, वरना नहीं होता। ऐसा शायद मेरी जो एनालिसिस है वो तो यही है कि अगर आपके पास सामान डला है, आपने सस्ते रेट में ख़रीदा है और वो बहुत ऊंचा पहुंच चुका है उसके प्राइसेस, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, तो आप उस प्राइसेस का करेंगे क्या? बहुत कम डिमांड है, उनको ही बेचेंगे तो कोई लेना देना नहीं होता है। हालांकि इनके जो शोरूम्स हैं, जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ऐसे ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स को अपना ब्रांड का एम्बेसडर बनाना, यानी ये समझिए 200-300 करोड़ तो उसी में फूक जाते हैं। शाहरुख खान को लाने में फूक जाते हैं, अमिताभ बच्चन को लाने में, अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाने में चले जाते हैं। तो कंपनी बहुत बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बड़ी है, लेकिन सिर्फ ज्वेलरी के हिसाब से आप देखिए, इसे टाइटन से कंपेयर करके नहीं देखिए। अब जो प्राइसेस का है, तो प्राइसेस में देखिए ओवरसोल्ड जोन में शेयर चल रहा है और लगभग 65 से 64 के आसपास इसमें बाइंग आना चाहिए, जो कि लेकिन अगर टेक्निकल देखें तो आरएसआई क्या कहता है, आरएसआई कहता है कि ये न्यूट्रल में चल रहा है, ये शेयर न्यूट्रल में, ना ही ओवर बाउट में है ना ही ओवर शोल्ड में है। तो यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। तो लगभग अगर हम बात करें तो 60 रुपये से 64 रुपये के बीच में टर्न अराउंड होना चाहिए, इस शेयर में बाइंग देखने को मिलनी ही चाहिए। तो अगर मिलती है तो बहुत ही बेहतरीन है, आपको ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। अगर नहीं मिलती है तो ये नीचे जा सकता है दोस्तों। अब वजह क्या है, वजह कुछ भी सामने नहीं आई है, तो कुछ भी फंडामेंटल नहीं बिगड़ा है। सिर्फ उसमें क्या है कि दोस्तों, इसमें ज्वेलरी का जो काम है, ज्वेलरी काम आसान नहीं होता है। अगर टाइटन इसकी जगह होता सिर्फ ज्वेलरी वाला, तो टाइटन का शेयर भी गिर चुका होता, बहुत ही नीचे चल रहा होता दोस्तों। टाइटन क्योंकि टाटा ही कंपनी है, टाटा बहुत दिमाग लगाती है, तो उनका अलग ही बिजनेस है, तो उनकी बराबरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि 60 के लेवल्स पर अगर बाइंग आती है तो आप लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस दोस्तों अभी बताना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 3-4 दिन ही हुए हैं इसके लिस्टिंग के। अब क्या है दोस्तों कि इस 60 के लेवल्स के आसपास आता है तो आप 58 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर 60 रुपये पर बाइंग करते हैं, या 65 पर अगर बाइंग आती है तो आप 63.80 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। अब आप अगर इस शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो आप एडवाइजर से आप एक बार राय ले लीजिए इस शेयर को खरीदने के लिए, और आप उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि ये शेयर क्या होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको फंडामेंटल समझा दिए, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल की कमी है। तो अगर जब फाइनेंशियल हमारे पास सारा मटेरियल आ जाएगा कि इस साल क्या कमाई करी है या उसके पिछले साल क्या कमाई करी है, पिछले 5 साल का जब डाटा हमारे पास आ जाएगा तो हम सही से उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इस कंपनी में कितना दम है। क्योंकि हमने सिर्फ कि चकाचौंध जो है वो सब हमने देखी है बस, उसके अलावा हमने पीछे का जो डार्क साइड है वो हमको देखने को नहीं मिला है। तो जब इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, यानी अभी जो सीजन स्टार्ट होने वाला है, जो रिजल्ट का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो इसके भी रिजल्ट्स आएंगे, तो तब हमको समझ में आएगा कि कंपनी में क्या खरीदना चाहिए, क्या गुड बाई है या नहीं है। बाकी आपने समझ लिया होगा क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में अब आने वाला है, ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा तो 60 के लेवल्स के आसपास या 64 के लेवल्स के आसपास इस 4 रुपये की रेंज में कहीं से भी बाइंग हमको देखने को मिल सकती है। तो आप तैयार रहिए, अलर्ट रहिए इस शेयर में। अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।